बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक, रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने पिछले दिनों न्यूज़ के अंदर काफ़ी ये सुना है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर HIV की केसेस बहुत ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची के अंदर और बाकी भी पाकिस्तान पूरे के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पीछे एक दफ़ा ख़बर आई थी सरगोदा के करीब एक गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो मैंने उस पर थोड़ी सी तहकीक की थी कि क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पे तो पता चला कि एक ताई डॉक्टर बैठा हुआ है जो एक ही सिरिंज जो है उसको सब बार बार इस्तेमाल करता है और हर पेशेंट को वही इस्तेमाल करता है। तो उससे क्या हुआ कि एड्स और HIV और हेपेटाइटिस C, B के केसेस जो है बहुत ज़्यादा फैलने लग गए। अब हमारी बेचारी भोली दुनिया, उन बेचारों को जो देहातों में रहने वाले लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, ना ही कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, ना ही अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाएं, HIV के टेस्ट करवाएं। तो क्या होता है कि जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है तो खुदा ना खास्ता वो एंड स्टेज पे अब पहुंच चुका होता है अक्सर, और अगर ना भी एंड स्टेज पे पहुंच चुका हो तो इस स्टेज पे जो है पहुंच चुका होता है बेचारा के पास फिर वसाइल नहीं होते इलाज करवाने के कि हम इस इलाज करवाएं, ना ही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि देहात का बंदा जो है वो इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट करवा सके, कि वो बार बार बड़े शहरों में जाके, लाहौर जैसे सिटीज़ में जाके, इस्लामाबाद जैसे सिटीज़ में जाके अपना इलाज करवा सके। तो मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस वीडियो जो है, मैं बार बार इंजेक्शंस की बात, मैंने जब भी वीडियोस बनाई है मैंने उसमें इंजेक्शंस की बात की कि इंजेक्शन ना लगवाएं, गैर ज़रूरी इंजेक्शंस ना लगवाएं। तो बेसिकली उनके पीछे मकसद यही है कि गैर ज़रूरी किस्म जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं और जो ख़ास तौर पे आप अताइयों के पास जाके ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जो गैर ज़रूरी इंजेक्शंस आपको लगाई जा रहे हैं, कोई पता नहीं है कि किस तमाशुदा है, किसका इस्तेमाल किया हुआ है। और जो अब लोग जब बार्बर से बाल कटवाने जाते हैं, नाई से बाल कटवाने जाते हैं, तो कोई पता नहीं कि वो कैसा जो है इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कि खुदा न खास्ता उसके पास जो कोई हेपेटाइटिस C या HIV या हेपेटाइटिस B का कोई पेशेंट हो जिसकी वजह से उसको कट लगा और फिर उधर से आपको, तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लिवर की डिजीज़ होती हैं फिर ये ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती हैं खुदा ना खास्ता जिनकी प्रोग्नोसिस फिर अच्छी नहीं रहती है, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर गरीब हमारे मुल्क की इकॉनमी, जिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे इस तरह के लोगों को हैंडल करना और फिर थोड़ा सा इन बीमारियों को हैंडल करना, ये थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों का आप शुरू से ही इस चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। गैर ज़रूरी टीके, दर्द हो रहा है तो जाके टीका लगवा लें, भाई टीका लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप सिंपल पैराडोल की टैबलेट दर्द के लिए इस्तेमाल कर लें, सब्र की गोली खा लें। दर्द की डेफिनेटली बंदा एक काम करता है पूरे दिन में, तो उसके बाद थकावट से दर्द हो जाता है, ठीक है। तो आप तस्बीहात कर लिया करें। तस्बीह फ़ातिमा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने दी ही हज़रत फ़ातिमा को इसलिए थी कि वो दिन में जो थक जाती थी तो उन्होंने तस्बीह दी थी उनको, वो कर लिया करें रात को। तो आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से बचें, और अगर इन चीज़ों से बचेंगे तो ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अताई डॉक्टरों के पास जाके कभी भी खुद टीके की डिमांड ना किया करें। अव्वल तो वो तो बैठे ही इसीलिए कि जी ये टीका लगाओ, 1000 रुपया लो, 100 रुपया लो, 500 रुपया लो और बस ठीक है जी अपने पे पैसे बनाओ। सेहत आप लोगों की इफ़ेक्ट होनी है। इसीलिए मेरी तरफ से ये अवेयरनेस मैसेज है, मेरी तरफ से आपको ये रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से ये अताइयों को भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं इलीगल, तो आपकी मेहरबानी आवाम के अंदर जो है बीमारियां ना बांटें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आवाम को गैर ज़रूरी इंजेक्शन ना लगाएं। आवाम से गुजारिश है, आप लोग अपने ज़्यादा नहीं तो साल बाद, कम से कम 1 साल बाद अपने हेपेटाइटिस के, HIV के, एड्स के टेस्ट जो है वो लाजमी करवा लिया करें, अपनी फैमिली के करवा लिया करें, ताकि खुदा न खास्ता ये चीज़ें जो है वो फैलने से बच सकें, आपकी सेहत इफ़ेक्ट होने से बच सके और आप लोग एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें, बजाय इसके कि बाद में परेशानी बने, आपको पैसा लगाना पड़े, आपको सब कुछ करना पड़े। तो आप लोग कोशिश किया करें कि इन चीज़ों से आप लोग बच सकें और इन जो है गैर ज़रूरी इंजेक्शन और ये जो अताइयों के इंजेक्शन हैं आप इन लोगों से जो है अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया।